Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. आज का जो हमारा टॉपिक है that's again from the chapter light of class 8. In last class, in previous class we learned about the regular reflection. What is regular reflection? And in today's class we will try to understand what is irregular reflection और diffused reflection. तो इससे पहले मैंने आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताया, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े और उसके साथ जितने भी रिलेटेड कंटेंट्स हैं उनको हमने समझा. तो जो पिछला जो प्रीवियस टॉपिक हमारा था दैट वाज रेगुलर रिफ्लेक्शन, और उसी का एक और टॉपिक जो है उसी का एक और टाइप है रिफ्लेक्शन का एक और टाइप आज हम पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. ठीक है. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा, वो आपको मुझे उम्मीद है कि अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले वो देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन और उसके बाद फिर आप ये देख लें. तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन एक ही बात है. तो एग्जाम में कोई भी आ सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अगर डिफ्यूज्ड होगा तो दैट मींस दैट्स इरेगुलर. तो यहां पे क्या होता है, फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब रिफ्लेक्शन मींस कि रिफ्लेक्शन आपको पता ही है कि जब इंसिडेंट रे जो होती है, सपोज एक सरफेस है, ठीक है, इस पे लाइट रे स्ट्राइक होती है और इस स्ट्राइकिंग रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जब ये रे रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती हैं दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड. ये आपको पता ही है, ठीक है ना. तो दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और दिस इज नोन एज द नॉर्मल, दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हमने पहले ही पढ़ा है. तो रिफ्लेक्शन मींस कि जब लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक होती है और जब वो वापस आ जाती है, व्हेन द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट्स बैक, दैट्स नोन एज द रिफ्लेक्शन सिंपली. तो अब डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं ये समझने की कोशिश हम करेंगे. तो हमने इस क्या नाम है रेगुलर रिफ्लेक्शन का हमने पढ़ा कि वहां पे क्या होती है, जब किसी सरफेस पे कोई रे स्ट्राइक होती है तो वो जब रिफ्लेक्ट होती है, वो सारी रेज जब रिफ्लेक्ट होती है वो रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होनी चाहिए. और एक और कंडीशन है, जो वहां पे सरफेस होती है दैट इज स्मूथ. लेकिन इन इरेगुलर सरफेस, इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन द सरफेस इज स्मूथ, द सरफेस इज रफ. रफ मींस दिस इज द सरफेस एंड दिस इज रफ सरफेस, दिस इज रफ सरफेस. जब इस पे रिफ्लेक्शन होगा, जब इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, obviously the reflection will not be regular, it will be irregular. मैं समझाने की कोशिश करूंगा. ये सरफेस है, दिस इज रफ सरफेस. तो एक इंसिडेंट रे यहाँ पे आ गई, यहाँ पे टकरा गई, दूसरी इंसिडेंट रे आ गई, यहाँ पे टकरा गई, तीसरी इंसिडेंट रे आ गई, यहाँ पे टकरा गई, चौथी इंसिडेंट रे आ गई, यहाँ पे टकरा गई. इसी तरह जो इंसिडेंट रेज आते गए तो अलग अलग पॉइंट्स पे स्ट्राइक करते गए. इंसिडेंट रेज आर पैरेलल क्योंकि लाइट रेज आर ऑलवेज रनिंग इन ए स्ट्रेट पाथ, कोई डिविएशन नहीं होता है, तो ये पैरेलल ही इस पे गिर जाएगी. लेकिन जब ये इंसिडेंट रे व्हेन दिस इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट्स बैक, इनको रिफ्लेक्ट होना ही है, दे हैव टू शो द रिफ्लेक्शन. जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे मींस कि हमने पहले इसको देखा, जब ये यहां पे रिफ्लेक्ट हो गया तो इसकी डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किस तरह होगा, क्योंकि सरफेस रफ है तो ये यहां से जा सकती है, और ये जो है इट शुड स्ट्राइक लाइक दिस, इट शुड स्ट्राइक लाइक दिस, इट शुड स्ट्राइक लाइक दिस. ये ऐसे स्ट्राइक हो सकता है, ये ऐसे स्ट्राइक हो सकता है, ये ऐसे स्ट्राइक हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकता है. तो यहां पे आप समझने की कोशिश करो. पिछले दिन जब हमने एक स्मूथ सरफेस लिया था, जब इस पे इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट हो, ये इंसिडेंट रेज स्ट्राइक हो गई, जब ये इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट वापस हो गई
तो दीज रिफ्लेक्टेड रेज वायर ऑल पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ये वाली जो है इसको, ये सारी रेज जो थी दे वायर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। पैरेलल मींस कि अगर हम उनको कितना भी खींचे वो आपस में कहीं पे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जितना आगे भी जाएंगे दे विल नॉट, विदाउट कोई इंटरफेरेंस के बगैर अगर हम सीधा इनको जाने देंगे तो ये कहीं पे आपस में नहीं मिल सकते। तो इस चीज को हम पैरेलल कहते हैं। तो ये बिल्कुल सीधे जाएंगे, ये अपनी डायरेक्शन में जाएगी, ये अपनी डायरेक्शन में जाएगी, जितना भी आगे खींचोगे कहीं पे ये आपस में स्ट्राइक नहीं होंगे, दैट्स नोन एज द पैरेलल। तो यहाँ पे आप देखोगे ये रे जो है यहां से चली जाती है, इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है यहां से चली जाती है, इसकी रिफ्लेक्टेड रेज जो है यहां से चली जाती है, इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे यहां से, तो दीज रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। तो यहां पे व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दैट काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि the reflected rays are parallel to each other when a ray of light strikes on a smooth surface, and when many, not only one, when many these light of rays strikes on a smooth surface, and the reflected rays which comes out from this surface will be parallel to each other. All the rays will be parallel to each other. And in diffused reflection or irregular reflection, when the reflected rays comes out from the surface, all the reflected rays will not be parallel to each other. ये सारी rays जो हैं they are not parallel to each other. क्यों नहीं होंगी parallel to each other? तो यहाँ पे जो surface है, it is क्या हो, this is rough, the surface is rough. तो simply मैं आपको एक example दे दूंगा। आपके हाथ में अगर बॉल होगी, एक बॉल होगी, जब एक स्मूथ सरफेस है, एक दीवार है, आप ये बॉल उठाते हो, इस तरह उस पर लगाते हो, आप अपनी जगह खड़े रह जाते हो, वो बॉल जो है सीधा आपके हाथ में आ जाती है, ठीक है ना। अगर आप ये बॉल किसी कॉर्नर पे इधर ये लग जाती है तो इसकी डायरेक्शन जो है ये डिविएट हो, या यहां से चली जाएगी, या यहां से चली जाएगी, या यहां से चली जाएगी, ठीक है ना। या जब बैट्समैन खेलता है कि बॉलर लगाता है, जब उसको एज लगता है, अगर वो बॉल सीधा स्मूथ सरफेस पे आ जाएगी तो बैट्समैन जहां से इसको चाहेगा उसको स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन अगर ये बॉल जो है ये किसी एज पे लग गई तो ये अनएक्सपेक्टेड, अनइवनली किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन यहां पे चली गई तो यहां से भी जा सकती है, यहां से चली गई तो यहां से भी जा सकती है। तो डिपेंड्स अपॉन द सरफेस ऑन विच द बॉल स्ट्राइक्स। इसी तरह जब ये लाइट रेज किसी सरफेस पे स्ट्राइक हो जाती है, व्हेन द सरफेस इज रफ, तो उस वक्त की जो रिफ्लेक्शन है वो पैरेलल नहीं होंगी, वो अनएक्सपेक्टेड यहां से जा सकती है, यहां से जा सकती है, और जितनी भी ये रिफ्लेक्टेड रेज निकल जाती हैं ये एक दूसरे से टकरा भी सकती है। ये कोई इसमें कोई मींस को रेगुलर पैरेलल सिस्टम नहीं होगा, तो ये कहीं से भी एक दूसरे के साथ एक काइंड ऑफ वेब बना सकती हैं। तो दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने दो किस्म के, यहाँ पे जो आज का हमारा जो टॉपिक था दैट वाज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इससे पहले जो हमने पढ़ा था दैट वाज रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है, मैं थोड़ा सा आपको दोनों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो स्मूथ होती है, जो सरफेस होती है दैट इज स्मूथ, and these reflected rays are parallel to each other. In diffused reflection, the surface is rough and the reflected rays are not parallel to each other. तो ये था आपका diffused reflection और irregular reflection। होप आपको समझ आया होगा। तो बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज।